तो जी दोस्तों, इस आटा स्कीम से जो है ना, जो मुफ्त आटा स्कीम है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है मौजूदा, जो शहबाज शरीफ है, वो असल में शोबाज शरीफ है। कि ये मतलब आप देख लीजिए किस किस्म का काम है। मतलब 60 अरब जो है, 60 अरब का जो है ना एक आटा तकसीम किया है पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में होगा शायद। तो अब उसको मिला क्या है? अब एक बंदे को क्या मिल रहा है जी जनाब, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पूरी 3 थैलियाँ, वो भी 10-10 किलो की, पूरी 3 थैलियाँ, वो भी 10-10 किलो की। तो सोचें वही बात जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपको मिलेंगे पूरे 2000। मतलब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जैसे एक लीडर होता है ना, तो वो उसके जो अवाम के लिए जो काम होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। अब एक खान साहब पहले था, एक वज़ीर आज़म पहले था, उसकी सोच क्या थी? वो गैरतमंद था। वो अगर किसी को खाना खिलाता था तो वो उसने मुसाफिर खाने बनाए, वो बिठा के खिलाता था। एक सेहत कार्ड उसने दिया, वो भी क्या था, इज़्ज़त से। कोई गरीब भी जाता था, इज़्ज़त से उसको मिलते थे, उसको हद तक के किराए के पैसे भी मिलते, इलाज भी मुफ्त होता था और वापसी पे उसको किराए के पैसे भी मिलते थे। लेकिन यहाँ हमारे शहबाज शरीफ ने क्या किया है कि बस वही काम था कि पता चल जाए कि आटा दिया है, 60 अरब का आटा दिया है, लेकिन क्या अवाम को ज़लील कर दिया है। जैसे खुद भकारी है, मैं यहाँ मांगने नहीं आया, वही काम अवाम को उसी साइड पे लगाया हुआ है कि देखें अवाम को ही भकारी बना दिया। यकीन करें, अभी दोस्त बता रहे थे कि लोग सहरी खा के पहुँच जाते हैं, औरतें मर्द हजरात जो है सहरी खा के पहुँच जाते हैं, लाइनें बना लेते हैं, और जो ड्यूटी वाले हजरात वो आते हैं 7:30 बजे, तकरीबन 7-8 बजे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अवाम कब से बैठी रहती है, सारा दिन, और आधी रात से बैठी होती है, और सारा दिन वो यहाँ बैठती है, फिर भी जाके आटा नहीं मिलता। और पता चलता है जी आप नहल हैं, या पता चलता है जिस फारसी वहाँ चले गए, और बड़ी धांधली हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, बेइंतहा धांधलियाँ हो रही है। दोस्तों ये फ़र्क है जो एक हमारे जो पहले वाले वज़ीर आज़म था और ये वाला वज़ीर आज़म। तो बल्कि दोस्तों मुझे वो बात याद आ गई है, वो हिटलर की। वो कहता है उसके सामने एक मुर्गा था, उसने उसको क्या किया, वो अपनी फ़ौज को सबक दे रहा था, अपने जो वज़ीर मुशीर थे उनको सबक दे रहा था। कहता है उस एक मुर्गा था, उसने उसके सारे पर ऊपर से काट दिया, उसको ऊपर से बिल्कुल नंगा कर दिया। ना वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहा, उड़ने के काबिल नहीं रहा, तो अपनी खुद से कुछ तगदो करने के काबिल नहीं रहा। तो वो फिर कहा देखना, आप देखें मुर्गा कैसे मेरे पीछे आएगा। तो वो हिटलर जो है ना एक दाना उसके ऊपर वो डालता है और मुर्गा उसके पीछे भाग रहा होता है। तो यही काम जो है ना हमारे शहबाज शरीफ ने किया होगा। दोस्तों ये कौम इस तरीके से कभी भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकती। यही बस जो है ना आप हिसाब लगा लें कि ये इस तरह पूरी अवाम को जलील करना है, जैसे खुद बस मैं क्या बताऊँ, ये सूरत हाल उन्होंने बना ली है।